हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों हमने एक 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज को शुरू किया हुआ था। तो आज इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, 17 अप्रैल 2023 से आर्मी जीडी के जो एग्जाम है या आर्मी अग्निवीर 2023 की परीक्षाएं शुरू हो रही है। और इसी के लिए दोस्तों हम जीके और जीएस का एक सेशन लेकर चले हुए थे। चलिए इसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे उन कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ों के बारे में हम और बात करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हमारा पहला स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की। फटाफट सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करने का काम करिएगा। फटाफट जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को जी जान से शेयर करिए प्यारे बच्चे। फिर हम बात करने वाले हैं आपके कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो एग्जाम में सीधे पूछाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। टेस्ट क्रिकेट में क्या पूछा आपसे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक लगाने वाले, टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति की बात हुई है। तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। तो टेस्ट मैच की बात हुई है और टेस्ट के मैच के अंदर प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो दोहरा शतक लगाने वाली जो हुई वो भारतीय महिला के अंदर भारतीय महिला टीम में मिताली राज हुई। प्यारे बच्चे कौन हुई थी। मिताली राज हुई थी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, बताइएगा भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है। प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट करिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो कौन है। चलिए, उसके बाद देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से रहा। तो ज्ञान हमें हमेशा किताबों से मिलता है और किताबें यानी कि हमारे साहित्य की बात हो रही है। उसके बाद एक पूछा जाता है बुकर पुरस्कार, कौन सा प्यारा है बच्चों। बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार भी अगर आपसे पूछ रहा जा रहा है तो बुकर पुरस्कार का संबंध भी किससे रहेगा। सर्व साहित्य से रहेगा। उसके अलावा कई बार आपसे सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान भी पूछ लिया जाए प्यारे बच्चे, तो वो भी कौन सा होता है, सर साहित्य से होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। दोस्तों बात आई है हड़प्पा सभ्यता की, जिसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। और हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी आकृति पूछ ले अगर आपसे कैसी फैली हुई थी, तो सर ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार फैली हुई थी। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था प्यारे बच्चे, वो किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का ही। आपसे पूछा गया है हड़प्पा स्थल की खोज। तो हड़प्पा स्थल की खोज प्यारे बच्चे दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा के बारे में, तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे की थी। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इसकी प्यारे बच्चे खोज की गई। नाथुला दर्रा कहाँ पे है। दर्रा क्या होता है, पासिस होते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच में जाने का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। और नाथुला दर्रा प्यारे बच्चे कहाँ पे है, सिक्किम में है। ऐसे ही आपसे यांगयाप दर्रा भी पूछा जाएगा, पीर पंजाल दर्रा भी प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाता है। इसी तरह की बातें आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इनको आपको याद रखना है। पीर पंजाल दर्रा पूछे, यांगयाप दर्रा पूछे, नाथुला दर्रा पूछे, चाहे आपसे बनिहाल दर्रा भी प्यारे बच्चे पूछा था, काराकोरम दर्रा पूछे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपके दर्रों से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, 1782 में सालबाई की संधि, कौन सी संधि कि सर 1782 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था सालबाई की संधि। और ये किसके मध्य हुई थी, सर ये महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच है। तो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई वो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। प्यारे बच्चे याद रखिएगा। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से, देखिए मलेरिया के अंदर हम कुनेन का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है किस पौधे से बनती है। आंसर कर देना प्यारे बच्चे, सर ये सिनकोना से बनती है। किससे बनती है, सर सिनकोना नाम का जो पौधा होता है, इसी से कुनेन की दवा तैयार होती है, जो कि मलेरिया के अंदर हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। लोनार झील, लोनार झील की बात आई है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा, बताइए उल्का पिंड के गिरने से बनी झील किसके कारण पूछा जाएगा। उल्का पिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ। तो उल्का पिंड के गिरने से बनी झील प्यारे बच्चे आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है, लोनार झील। और लोनार झील जो है प्यारे बच्चे वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ऐसे ही मैंने आपको एक और झील पढ़ाई थी, लोकटक झील। कौन सी पढ़ाई थी, लोकटक झील। प्यारे बच्चे लोकटक झील जो है वो कहाँ पे है, कमेंट करके बताना। सर लोकटक झील जो है ये हमारी मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है।
लेकिन मैं आपसे पुल्लिकट झील पूछ लूं प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताइएगा पुल्लिकट झील जो है वो कहाँ पे है, फटाफट कमेंट करिए। पुल्लिकट झील आपकी कहाँ पे पड़ती है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? रतौंधी रोग आपसे पूछ लिया, इसे को हम निशानता भी बोल देते हैं, तो किस विटामिन की कमी से होता है? सर ये विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से की? विटामिन ए। हमने विटामिन बी के बारे में भी बात की थी, विटामिन बी 2 पढ़ा था, बी 3 भी पढ़ा था आपका। उसी प्रकार हमने विटामिन सी भी पढ़ा था, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए के बारे में एक एक बातें प्यारे बच्चे पढ़ ली थी। चलिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जिम राष्ट्रीय कार्बेट की बात आई है प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा ये भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत देश का पहला नेशनल पार्क है। और ये पहला नेशनल पार्क जिम नेशनल कार्बेट पार्क, और इसी का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल कार्बेट पार्क के नाम से इसे जानते हैं। आज इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया सर? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो सर ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सो जिम नेशनल कॉर्बेट आपसे पूछे, चाहे रामगंगा नेशनल पार्क पूछे, तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? सर ये हमारे जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का नाम आया दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी बता दीजिएगा। भाई राम राम सभी प्यारे बच्चों को, जितने बच्चे बाद में जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर करिए। अगला देखिए, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की नई दिल्ली के अंदर स्थापना कब हुई थी? तो सर इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और प्यारे बच्चों 1954 की बात आई है तो आपको एक बात और याद हो रही होगी कि सर 1954 में ही किसकी शुरुआत हुई थी? 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई? सर 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चे? पाक जलडमरू कहाँ पे पड़ेगा? सर ये पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच में। किस में पड़ता है? भारत और श्रीलंका। मेरे भाइयों पाक जलडमरू क्या होता है? सर पाक स्ट्रेट की बात करा है, पाक जल संधि की भी आपसे बात करे तो हम आंसर करेंगे सर ये श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका का पुराना नाम आपसे पूछे तो सिलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलोन हो जाएगा प्यारे बच्चे। श्रीलंका की राजधानी पूछे तो आपकी कौन सी हो जाएगी? जयवर्धने कोटपुरा। कौन सी हो जाएगी? जयवर्धने कोटपुरा इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? सर सोमनाथ का जो मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। और ये किस भगवान का है? तो सर ये भगवान शिव का है। किसका है दोस्तों? सोमनाथ का जो मंदिर है सर ये भगवान शिव का मंदिर है। और याद रखिए इसे कब लूटा गया? तो सर इसे 1025 में लूटा गया। और इसे लूटने वाला शख्स कौन था? सर इसे लूटने वाला जो शख्स था वो महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी। और 1025 में दोस्तों जब महमूद गजनी इसे लूट कर लेकर जा रहा था, तो इसी को ही रास्ते में सिंधु नदी पर पंजाब के जाटों ने लूटने का काम किया। और इसी चीज का बदला लेने के लिए उसने फिर एक आक्रमण किया 1027 में, जो कि जाटों के खिलाफ। महमूद गजनवी की बात आई है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा सर इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत देश पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। और इसी के साथ एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम अल बरूनी हुआ करता था। और प्यारे बच्चे अल बरूनी की ही पुस्तक मैंने आपको बताई थी कि सर इसी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? सर इसी के द्वारा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी गई। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? क्या पूछ लिया? भारतीय मौसम, तो सर ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर दोस्तों आपका ये पड़ता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको अयोध्या सरयू नदी के किनारे बताया था, हैदराबाद मिशी नदी के किनारे बताया था, उज्जैन आपको दोस्तों सिप्रा नदी के किनारे बताया गया था। ऐसे ही हमने यमुना के किनारे यमुनानगर की बात की, दिल्ली आगरा और इटावा की बात की। गंगा के किनारे हमने बद्रीनाथ की बात की, हमने बात की थी प्रयागराज या इलाहाबाद की, कानपुर की हमने बात की थी दोस्तों। तो ये आपको सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए सारे शहर मैंने पढ़ाए थे। मेरे भाइयों एडमिट कार्ड जो है वो सब बच्चों के आ चुके हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड जो है प्यारे बच्चे वो सभी बच्चों के जो हैं आ चुके हैं। राम राम भाई राम राम, जितने बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं सभी को राम राम है, सभी का स्वागत है। 17 अप्रैल के लिए प्यारे बच्चे आप लोग लगे हुए हैं, तो तैयारी जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड सब बच्चों के आ चुके हैं। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं भाई वो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट करके बता देना आप लोग। भाइयों जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जो बोल रहे हैं सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए, देखिए कुछ एक बच्चों के एडमिट कार्ड रहते थे मैंने देखा था, लेकिन कल रात को जो है सब बच्चों के एडमिट कार्ड प्यारे बच्चे आ चुके हैं। तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके एडमिट कार्ड नहीं आए। अगर फिर भी कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो इसके रिगार्डिंग भाई मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा।
चलिए, तो वो मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा। बिग बैंग सिद्धांत, कौन सी? बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही है। बिग बैंग सिद्धांत जो है यार, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। बस इतना याद रख लेना, जॉर्ज लेमेत्रे। उसके बाद देखिए, आइसोहेलाइन, किसकी बात कर रहा है? आइसोहेलाइन का संबंध किस चीज से है? तो इसका संबंध समान लवणता से है। किससे है? समान लवणता से सर इसका संबंध है। शक्ति स्थल किसकी समाधि का नाम है? तो प्यारे बच्चे, शक्ति स्थल मैंने बताया था एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की ही शक्ति स्थल है। अगर हम बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? सर इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी के बारे में, तो भारत देश की एकमात्र प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी। क्या बनी थी? एकमात्र महिला पीएम आपसे पूछे तो वो इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंदिरा गांधी की सरकार में ही आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तीसरी बार। और अगर मैं बात करता हूँ शक्ति स्थल के अलावा मेरे प्यारे बच्चे कुछ और समाधियां, तो राजघाट हमने महात्मा गांधी की पढ़ी थी, जगजीवन राम की हमने समता स्थल पढ़ी थी। वहीं मैं बात करता हूँ चेत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, हमने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्रयाण घाट थी। मुरारजी देसाई की अभय घाट थी प्यारे बच्चे। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह की किसान घाट पड़ी थी। राजीव गांधी की हमने वीर भूमि पड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट पड़ी थी। और जवाहरलाल नेहरू की शांति वन पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति स्थल पड़ी थी। और चौधरी देवीलाल की हमने संघर्ष घाट पड़ी प्यारे बच्चे। कर्म भूमि पूछे तो शंकर नारायण की हो जाएगी, ठीक है। और ज्ञानी जेल सिंह की पूछे तो एकता भूमि हो जाएगी प्यारे बच्चे, एकता स्थल हो जाएगा। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन है। भारत की अगर आपसे सबसे प्राचीन पर्वतमाला पूछ ले, तो सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो अरावली है दोस्तों। और ये अरावली दिल्ली से लेकर आपकी राजस्थान तक फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुर शिखर। और गुर शिखर जो है प्यारे बच्चे, ये कहाँ पे है? सर राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर करेंगे सर, गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक श्री गुप्त हुए। और इसी गुप्त वंश में एक महान शासक, आपने समुद्रगुप्त का नाम जरूर सुना होगा प्यारे बच्चे। तो समुद्रगुप्त भी गुप्त साम्राज्य का ही हुआ। और इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से रहा। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हमें इलाहाबाद या प्रयागराज से प्राप्त हुई, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिशेन के द्वारा। किसने लिखी प्यारे बच्चे से? सर ये हरिशेन के द्वारा लिखी गई। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जब ये दोनों धाराएं एक हो जाती है दोस्तों, तो इसे मेघना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर इसे मेघना नदी कहा जाता है। और प्यारे बच्चे बात आई है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो सर यही दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है उसका नाम क्या है? सर उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछ ले तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे बात हो रही है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं? सर ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति का पद अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चे, तो सर राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछ ले आपातकाल की शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां प्यारे बच्चे, तो सर वो जर्मनी, किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। वैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछ ले राज्यपाल का पद, तो प्यारे बच्चे राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया? सर वो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट जो है, ये कहाँ से लिए गए? सर ये यूएसए से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बलवंत राय मेहता समिति किस चीज से संबंधित थी? सर ये पंचायती राज से संबंधित थी। और हम जानते हैं सर 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से ही संबंधित है। एनसीसी का नंबर कब मिलेगा? भाई एनसीसी के नंबर भी मिलेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल होंगे। एनसीसी के जो नंबर हैं वो ऐड होंगे आपकी, चिंता ना करो। लेकिन वो अभी ऐड नहीं होंगे, आपका एग्जाम होने दो फिर ऐड होंगे आपके। चलिए दोस्तों, जापान की संसद का क्या नाम है? मैंने विभिन्न देशों की संसद के बारे में पढ़ाया था। वैसे ही मैंने आपको रूस की क्या पढ़ाई थी? सर आपने रूस की तो हमें ड्यूमा पढ़ाई थी। और इसने पूछा है जापान की, तो प्यारे बच्चे जापान की कौन सी हो जाएगी? डाइट हो जाएगी।
जापान की राजधानी पूछे आपसे तो टोक्यो हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ टोक्यो किस नदी के किनारे है, अरकाव नदी के किनारे। उगते सूर्य का देश पूछे तो भी जापान हो जाएगा, मुद्रा पूछे तो येन हो जाएगा। आइसोबार किससे संबंधित होता है, समान वायु मंडलीय दाब से। मेरे प्यारे बच्चे तीन चीजें होती है आपकी, एक तो आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स, साइंस का क्वेश्चन है। एक तो होते हैं आइसोटोप्स, एक होते हैं आइसोबार, और एक होते हैं आइसोटोन्स। अगर मैं आइसोटोप की बात करता हूं प्यारे बच्चे, याद रखिए सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो ऐसे एग्जांपल दे दो सर मेरे भाई। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूँ 18 आर्गन, 1840 आर्गन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 19 पे आता है पोटाशियम, 1940, और 20 पे आता है कैल्शियम, 2040। चलिए ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये आपको आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन थी, भारत की पहली महिला चिकित्सक दोस्तों उसने आपसे पूछ ली, फटाफट कमेंट करके बताएंगे भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन थी। फटाफट एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्लास जो है प्यारे बच्चे सही से चल रही है। सारे के सारे बच्चे अगर बताइएगा, अगर बातें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद छाप दीजिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आपके डाउट भाई लास्ट में लूंगा मैं, और एनसीसी के बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करो। एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जय हिंद छापने का काम करेंगे। चलिए भारत की प्रथम महिला चिकित्सक जो है वो कौन थी, तो भारत की पहली महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी, आनंदीबाई जोशी थी। हॉकी के जादूगर, तो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्यारे बच्चे जो है वो दिया जाता है। इनका संबंध हॉकी से ही रहा, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो है प्यारे बच्चे क्या मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद या खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी की बात आई है तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, किसकी बात आई है, सांख्य दर्शन की। और सांख्य दर्शन पूछ रहा है प्यारे बच्चे, आंसर कर देंगे सर वो महर्षि कपिल हुए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अभी मैंने बताया था विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा सर, इसका रासायनिक नाम रेटिनोल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, क्या पूछा आपसे, बताइए भोपाल गैस, क्या पूछ लिया उसने, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण। तो याद रखना भोपाल गैस त्रासदी भाइयों 2 और 3 दिसंबर को जो होने वाली थी वो सर मिथाइल आइसोसाइनाइड, किसकी बात करेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेगा। और इसी के कारण भोपाल गैस त्रासदी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहीं पे लगभग कितने लोग सर, लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए, लगभग 15,000 लोग मारे गए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर ग्रंथियों की बात आई है, मैंने आपको ग्रंथियां दो तरह से पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी अंतःस्रावी ग्रंथि और एक पढ़ाई थी बहिर्स्रावी। इंडोक्राइन ग्लैंड भी पढ़ाई थी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पढ़ाई थी, एक आपको मिक्सचर ग्लैंड भी पढ़ाई थी। और मिक्सचर ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने एक ही नाम लिखवाया था, अग्नाशय। तो उसने क्या पूछा, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वो कौन सी होती है सर, वो पीयूष ग्रंथि होती है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है सर, ये हमारे मस्तिष्क में होती है, दिमाग में होती है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, बताइए अगर आपसे पूछ ले मस्तिष्क के अंदर जो ग्रंथि होती है वो कौन सी, पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पर होती है दोस्तों, तो पीनियल ग्लैंड भी मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा वो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के अंदर एक रोग भी होता है जिसका नाम होता है बेरी बेरी रोग, और याद रखिए बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन के कारण है सर, वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन बी की कमी के कारण। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, बताइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की बात आई है दोस्तों तो कुछ बातें को समझिएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था।
अगर मैं बात कर लेता हूँ संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई प्यारे बच्चे, और 9 दिसंबर 1946 के इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर 2 दिन और बीते, 11 दिसंबर का दिन आया, और 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके 27 अध्यक्ष बनाया गया। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, जिन्हें अजात शत्रु और देश रत्न कहा जाता है, जिनकी समाधि का नाम महाप्रयाण घाट। और प्यारे बच्चे 13 दिसंबर 1946 की अगर मैं बात करूं तो इसी समय आपका कौन सा प्रस्ताव लाया गया? सर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव की प्यारे बच्चे अगर बात कर लेते हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पशु पूछ ले तो बाघ हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूं राष्ट्रीय वाक्य, तो राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है दोस्तों? सर वो सत्यमेव जयते है। कौन सा है दोस्तों? सत्यमेव जयते भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय सब्जी पूछ ले तो कद्दू हो जाएगा, फल पूछ ले तो आम हो जाएगा, फूल पूछ ले तो कमल का फूल हो जाए, जिसे न्यू लेम्बो न्यूसीफेरा भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए दोस्तों बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल उसने पूछा है, और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था भारत देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है? हॉकी। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई, तो सर वो 3:2 में होती है। लंबाई अगर 3 में है तो चौड़ाई इसकी 2 में होगी। और इसके अंदर 3 कलर होते हैं। मैंने कल प्यारे बच्चों सारी की सारी बातें आपको बताई थी। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार कल वाला क्लास जरूर देखिएगा। उसमें मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको हर एक बात सही से बताई थी। भारत का राष्ट्रगान, सर भारत देश का जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है। और जनगण मन की अगर मैं बात करता हूं तो जनगण मन प्यारे बच्चे, इसे गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया? सर ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? सर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है तो पहले एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। और अगर आपसे पूछ ले इन्हें नोबेल पुरस्कार, सर इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हीं की रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। और अगर आपसे पूछ ले शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा जो कैलेंडर होता है हिंदू धर्म का, उसमें शक संवत, और कई बार ये पूछा जाता है पहला महीना कौन सा होता है, तो पहला महीना पूछे दोस्तों चैत्र कर देना। कौन सा कर दोगे? चैत्र आप लोग कर दोगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ लिया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लिया। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा गया। और जिनकी समाधि अगर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चे तो वो चेत्रा भूमि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सर अगर हमसे इनकी समाधि पूछ ले तो चेत्रा भूमि। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्या पूछ लिया? सूर्योदय का देश। तो मैंने आपको बताया था सूर्योदय का देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जापान। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे तो शुक्र। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ग्रह पूछे तो भी शुक्र हो जाएगा। उल्टे दिशा में घूमने वाला ग्रह शुक्र और अरुण हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको शुक्र के बारे में बताई थी। भोर का तारा पूछे तो शुक्र, सांझ का तारा पूछे तो भी शुक्र हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? सारी बातें अगर क्लियर है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद छाप दो। राम राम भाई, राम राम। जितने विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं सबको राम राम। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो क्या पूछ लिया? हिंदी विषय में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किया गया? तो सर ये सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी की बात आई प्यारे बच्चे तो याद रखिए सर 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत देश की राजकीय भाषा का या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में तो प्यारे बच्चे हिंदी की लिपि आपसे पूछी जा सकती है, और हिंदी की लिपि कौन सी है? सर देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ लेता है प्यारे बच्चे तो हम आंसर कर देते हैं सर सबसे बड़े के बारे में तो राजस्थान।
लेकिन उसने तो पूछ लिया गोवा, तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी पूछिए पणजी। अगर यहाँ के पूछ ले आपसे नृत्य, तो मांडी और घोड़े। कौन सा हो जाएगा? मांडी और घोड़े। तो ये आपको याद रखने हैं। गोवा की बात आई है तो सबसे छोटा राज्य भी हमारा कौन सा है? गोवा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु, अरे अभी तो बताया था, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। कौन है? बाघ। पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है मेरे भाइयों? पंजाब। पांच प्लस में आब, आब का मतलब होता है पानी, तो पांच नदियों की भूमि किसे कहेंगे? पंजाब को कहेंगे। पंजाब की राजधानी पूछे तो चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी पूछे तो भी चंडीगढ़। पंजाब के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो भगवत मान। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए, पंजाब के राज्यपाल, तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। भाई कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। सर आप कहाँ के हो? चलिए भाई, इसार से क्लास लाइव आपकी, नोटिफिकेशन आते हैं भाई मेरे। ईश्वर भाई चिंता ना कर। जितने भी बाद में जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर करिए। जितने भी विद्यार्थी बाद में जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को जी जान से शेयर कर दीजिए। भाई मैं सिरसा से रहने वाला हूँ। सिरसा से। क्लास हिसार से लाइव आपकी। चलिए, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म प्यारे बच्चे आलमारा थी। लेकिन भारत की पहली फिल्म पूछ ले तो वो राजा हरिश्चंद्र थी। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र जो है ये भारत देश की पहली मूक फिल्म थी। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसकी थी? सर ये गुंडीराज फाल्के की थी। और गुंडीराज फाल्के के नाम पर ही एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों हम जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? रिएक्टर पैमाना जो होता है सर वो भूकंप की तीव्रता को, लेकिन भूकंप को मापने के लिए एक और भी होता है सर, सिस्मोग्राफ। कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है मेरे भाइयों। मैंने एक क्लास आपकी यूट्यूब पे डाल रखी है जिसमें फिजिक्स से बनने वाले मैंने हर एक चीज के बारे में प्यारे बच्चे आपको बताया हुआ है। और एक जो है क्लास में आपके लिए और लेकर आ रहा हूँ प्यारे बच्चे, जिसके अंदर एक क्लास में मैं आपको साइंस के फिजिक्स पार्ट को कवर करवाने वाला हूँ। तो फिजिक्स की कल एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं। तो इस फिजिक्स की क्लास में आपको यूं के यूं कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने होते हैं साइंस के, तो इसमें फिजिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी का ही कल एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। कंचनजंगा पर्वत प्यारे बच्चे, कंचनजंगा पर्वत पूछे, कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछे। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी। और मेरे भाइयों दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। और पहली सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो सर वो केटू या गोडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन। जो कहाँ पे है? सर वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल कल मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, रेडियो धर्मिता मेरे भाइयों दो चीजें पूछेगा। एक तो रेडियो धर्मिता पूछा जाता है, एड आइक आपसे रेडियम पूछा जाता है। एक तो होता है रेडियो एक्टिविटी, एक होता है रेडियम। रेडियम के बारे में पूछ ले तो मैडम क्यूरी करना, क्या करोगे? मैडम क्यूरी कर दोगे। लेकिन आपसे उसने क्या पूछा है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरल बेकरल ने। और अगर आपसे पूछ ले इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं, सर इसके यूनिट होते हैं बेक्यूरल। क्या होते हैं? बेकरल। बी क्यू के द्वारा उसे लिखा जाएगा। मैडम क्यूरी का नाम आया तो आपसे पूछा जाएगा 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला। तो सर इसने 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार तो इसने फिजिक्स में प्राप्त किया है, भौतिकी में, और एक बार इसने रसायन या केमिस्ट्री में बात की। प्रार्थना समाज बहुत बार आते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सर प्रार्थना समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो आत्माराम पांडुरंग। एक क्वेश्चन आता है, बताइए तत्व बोधिनी सभा, क्या पूछा जाएगा? तत्व बोधिनी सभा प्यारे बच्चे। और तत्व बोधिनी सभा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप लोग आंसर कर देंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर प्यारे बच्चे। तो याद रखना तत्व बोधिनी सभा भी एग्जाम में पूछी गई है। ब्रह्म समाज की अगर आपसे बात कर ले तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की प्यारे बच्चे आपकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए पेस मेकर का संबंध। देखिए मैंने कहा था साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चन इसके अंदर आपके चलेंगे, और वही मिक्स क्वेश्चन दोस्तों आपके चल रहे हैं। क्या पूछ लिया?
पेस मेकर। कई बार क्या होता है, दिल की धड़कन जो होती है वो सही से बन नहीं पाती है, तो प्यारे बच्चे इसीलिए दिल के अंदर एक पेस मेकर लगाया जाता है जो दिल की धड़कनों को बनाने का काम करता है। तो इसी के बारे में। सर मेडिकल में छोटे मोटे ऑपरेशन चल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल चल जाएंगे भाई, ज्यादा अगर बड़ा है तो दिक्कत आ सकती है, बाकी नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। चलिए, तो पेसमेकर हार्ट में लगाया जाता है, तो याद रखिए पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। ये क्या करता है, इसको हम गति प्रेरक भी बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं सर? इसे गति प्रेरक भी बोल दिया जाता है कई बार। और ये हार्ट में क्या करता है, धड़कनों को बनाने का काम करता है। आर्टिफिशियल रूप से होता है भाई, ये धड़कनों को बनाने का काम करेगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप, कार्बन, कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो है कार्बो शब्द से निकला। और कार्बो शब्द जो होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कोयला होता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इसका सबसे कौन सा हो जाएगा? हीरा। हीरा क्या होता है सर? डायमंड। डायमंड होता है प्यारे बच्चे आपका, हीरे की बात यहाँ पे की गई। भारत सेवक समाज, क्या पूछा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश वाला नाम याद रखना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो आप लोग आंसर कर देंगे सर, इसके संस्थापक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे दोस्तों पूछ लेता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सर इसका आविष्कार जो है वो विलियम रोएंटजन के द्वारा किया गया, एक्सरे। तो याद रखना विलियम रोएंटजन। एक क्वेश्चन आया था एक्सरे से, बताइए एक्सरे के अंदर जो आपकी एक्सरेज निकलती है, उन्हें हड्डियों से जब क्रॉस होती है तो आगे रोकने का काम कौन करता है? सर वो एक कमर के पीछे मेटल का लगाया जाता है, तो मेटल से आपकी एक्सरे नहीं गुजर पाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, बताइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म की बात आई है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या फिर एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इन्हीं के जन्म पर सबसे बड़ी घोषणा हुई थी कि या तो आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा भिखारी बनेगा। इसी की मैं बात प्यारे बच्चे कर रहा हूँ। चलिए उसके अलावा मैं बात करता हूं, तो बौद्ध धर्म जो है इसके अंदर बुद्ध, धम्म और संघ, तीन प्यारे बच्चे आपके क्या माने जाते हैं? त्रिरत्न। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना, सर स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी जो परियोजना थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर की बात आई है तो दामोदर से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए बिहार या बंगाल? तो सर बंगाल का शोक अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो दामोदर हो जाएगा। बिहार का शोक पूछ लिया जाए तो कोसी हो जाएगा। और चीन का शोक पूछ ले तो हवांग हो नदी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी सर नील नदी है। और नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सर काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी? मिस्र देश की राजधानी, जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो सेंटीग्रेड या फिर आपसे फारेनहाइट पूछ ले प्यारे बच्चे, तो -40 डिग्री। कितना सर? -40 डिग्री जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों पर समान होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? मेरे प्यारे बच्चे संविधान की बात आई है तो सर ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ दोस्तों, तो इसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। और 28 जनवरी 1950 की बात करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों। संविधान को बनने के अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और खर्चा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खर्चा लगभग 64 लाख रुपए दोस्तों इसके अंदर आया था। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या बने थे? स्थायी सदस्य बने थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जितने विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को एक बार लाइक और सेशन को शेयर जरूर करिए, आपके लिए ही क्लास चल रही है। चलिए जी, फटाफट एक बार जी जान लगा के प्यारे बच्चे शेयर करिएगा सेशन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलेगी भाई। पैसा कमाने के लिए और बहुत चीजें पीडीएफ मेरे भाइयों आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े। मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई इंस्पायर एजुकेशन के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें आप लोग। और इसी इंस्पायर एजुकेशन पे जो मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बताते हुए चल रहा हूँ वो यूं कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एजुकेशन पे आप सभी जुड़े, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं यानी किसकी बात कर रहा है, वो आरबीसी की। मैंने बताया था एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होते हैं। एक आपको प्लाज्मा के बारे में बताया था मैंने, अगर कुछ याद आ रहा है तो। मैंने आरबीसी के बारे में बताया था, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। इनका कार्य जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है प्यारे बच्चे। इनकी मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में या प्लिया में होती है, इसीलिए इसे आरबीसी की कमर भी कहा जाता है। ये सारी बातें बताई थी, तो इसका कार्यकाल या जीवन काल पूछा गया तो वो 20 दिन ही होता है आपका। विटामिन बी की कमी से, अभी मैंने आपको बताया था विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी और बेरी रोग प्यारे बच्चे कहाँ पे होता है, सर वो मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है। और दिमाग के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो आपकी पीयूष ग्रंथि बताई थी जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, और दूसरा मैंने आपको पीनियल ग्लैंड बताई थी। कौन सी बताई थी, पीनियल ग्लैंड। तो प्यारे बच्चे दोनों दिमाग में होती है। मस्तिष्क का भार आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग 1350 ग्राम का ये भार होता है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। कौन सी होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, खगोलीय दूरी भी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध है दोस्तों, और पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 में शुरू हुआ और 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इसी दौरान एक दिन आया 9 जनवरी 1915 का, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला विश्व युद्ध जो है ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के सिलसिले में ही शुरू हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं दूसरा विश्व युद्ध तो सर वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और 1945 तक चला। और इसी के अंदर सर दो बम गिराए गए, दोनों परमाणु बम थे। एक गिराया गया 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। और प्यारे बच्चे 6 अगस्त 1942 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का बम गिराया, और वो गिराया गया था आपका हिरोशिमा। और दूसरा आपका 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया। आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में हमने बात की थी प्यारे बच्चे, तो ये आपको याद रखनी है। जी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए तो वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, चिंता मत करो। अभी जस्ट क्लास पूरी होते ही पहले मैं यही काम करूंगा, आपकी पीडीएफ अपलोड करूंगा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय, सर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में। वहीं पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछ लेता तो कल्पना चावला कर देते, क्या कर देते, कल्पना चावला कर देते। और कल्पना चावला जो है ये किस यान से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को सर रोलेट एक्ट आया था, और रोलेट एक्ट का ही विरोध कर रहे थे सारे के सारे लोग। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें ना अपील ना वकील और ना दलील हुआ करता था। और अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में प्यारे बच्चे, तो आप लोग जानते हो कि सर रोलेट एक्ट के ही विरोध के अंदर एक पंजाब के बहुत ही मशहूर नेता जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू से क्वेश्चन क्या आएगा, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सैफुद्दीन किचलू ही थे दोस्तों। और यहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था, जनरल डायर था। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए बताइए जनरल डायर की हत्या किसने की, तो आप लोग आंसर कर देंगे सर उधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सर वो उधम सिंह के द्वारा ही की गई। तो सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर को मारने का काम किया, और इसी का ही बदला लिया था उधम सिंह ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस, प्यारे बच्चे रेड क्रॉस की बात आई है, रेड क्रॉस के संस्थापक सर जॉन हेनरी डुनोट कहलाते हैं। और रेड क्रॉस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, सर रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता है, सर वो ब्लड बैंक पर निगरानी रखता है, ब्लड बैंक पर निगरानी रखता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी बात आई है, इंटरनेशनल वुमेन डे की बात आई है प्यारे बच्चे। कब मनाया जाता है, सर वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। मैंने आपको 4 जनवरी को ब्रेल दिवस बताया था, मैंने आपको 26 जनवरी को बताया था हमारा गणतंत्र दिवस होता है प्यारे बच्चे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के बारे में, 14 नवंबर को बाल दिवस के बारे में, 5 जून को पर्यावरण दिवस के बारे में, 9 जनवरी को आपको मैंने किसके बारे में बताया था, प्रवासी दिवस के बारे में, 2 अक्टूबर को विश्व
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में आपको प्यारे बच्चे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया था। तो मैंने आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को मैंने आपको शिक्षा दिवस के बारे में प्यारे बच्चे एक एक दिन आपको मैंने याद करवाया था। अगर वो आपको याद है तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। बताइए किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऐसी कौन सी मानसून है? तो सर वो मानसून है हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है। और भारत में सबसे वर्षा ज्यादा मासिन राम में होती है। कहाँ पे होती है? मासिन राम। और मासिन राम जो है ये मेघालय में पड़ता है। और इसमें ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? मासिन राम। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बताइएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो सर वो महाराष्ट्र में है। फटाफट कमेंट करके बताओ अजंता व एलोरा की गुफाएं प्यारे बच्चे कितने के नोट पे होती है? मुझे बताओ 10 के नोट पर किसका चित्र, 20 के नोट पर किसका, 50 के नोट पर किसका, 100 के नोट पर किसी का चित्र, 200 के नोट पर किसका चित्र, 500 पर किसका और 2000 पर किसका? फटाफट कमेंट करके बताओ। 2 नंबर का काम यहां से बनेगा। अभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। ये तो है नहीं कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूछा है 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 1000, 2000। 1000 तो बंद हो गया भाई। 1000 का सिक्का तो ना ही रखना अपने पास, वापिस कर देना वरना मोदी जी केस कर देंगे। 2000 पे मंगलयान, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक शेयर करें और फटाफट कमेंट करके बताइए। पैसा नौकरी लगने के बाद हाथ में आएगा मेरे भाई। अभी तो मुझे पता है मांग मांग के दोस्तों से काम चला रहे हो। बहुत अच्छे। बिल्कुल आएंगे। आर्मी अग्निवीर क्लर्क के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, तभी करवाए जा रहे हैं। मैंने कहा आप किसी भी एग्जाम की, आर्मी अग्निवीर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एग्जाम के अंदर जो है काम आएंगे प्यारे बच्चे। चलिए बहुत अच्छे भाई, जितने बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन थोड़े आंसर आए हैं। चलिए 10 के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, कोणार्क मंदिर। चलिए 20 के नोट पे क्या होता है? अजंता व एलोरा की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर। 50 के नोट पे क्या होता है? हम्पी, कर्नाटक। 100 के नोट पे रानी की बाव, गुजरात। 200 पे सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। 500 पर लाल किला, दिल्ली। और 2000 मंगलयान। चलिए भाखड़ा नांगल परियोजना किस, भाखड़ा नांगल परियोजना प्यारे बच्चे किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज का पुराना नाम स्तुद्री हुआ करता था। प्यारे बच्चे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील पड़ती है। उड़ीसा के अंदर ही कोणार्क सूर्य मंदिर पड़ता है प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है। उड़ीसा से ही वर्तमान में संबंध रखते हैं कौन? भारत देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध भी कहां से है? उड़ीसा से ही है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो सी राजगोपालाचारी होते। लेकिन पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। कौन थे?
माउंटबेटन। प्यारे बच्चे पहले गवर्नर जनरल पूछ लेता तो माउंटबेटन होना था यहाँ पे, इसके अंदर इसने गलती कर दी। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, तो इन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। टेलीफोन का आविष्कार, सर टेलीफोन आता है तो बेल बजती है, तो याद रख लेना ग्राम बेल। टेलीफोन में घंटी बजती है, घंटी को बेल बोलते हैं प्यारे बच्चे, तो ग्राम बेल जो है आप लोग इसका आंसर कर देंगे। ग्राम बेल जो है प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन सर वो अपने घोड़े को कई बार जो है क्या बोला करते थे, बुलबुल। चेतक नाम सुना होगा आपने, तो भाइयों बुलबुल भी कहा करते थे। महाराणा प्रताप ने 1576 में कौन सा युद्ध, सर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच, सर अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, अकबर जीत गया, महाराणा प्रताप हार गए थे प्यारे बच्चे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे, और साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है आपका, फटाफट कमेंट करिए कौन सा शहर। सर जिसे हम भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, अहमदाबाद की बात हो रही है, भारत का बोस्टन जिसे बोलते हैं उसकी बात हो रही है। सबसे प्रदूषित नदी पूछ लेता है तो हम साबरमती ही करते हैं। कब शुरुआत हुई सर इसकी, सर जब इसकी शुरुआत 1916 में, 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, और अगले ही साल 1916 में इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर, जो कि आपका साबरमती नदी के किनारे है, जिसे सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, वहीं पर इन्होंने क्या बनाया था, साबरमती आश्रम की शुरुआत की। चोरा चोरी कांड कब और कहां पर हुआ, मेरे भाइयों 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और असहयोग आंदोलन को चलते चलते 2 साल बीत गए। 1922 का जब वक्त आया, और 1922 में जब असहयोग आंदोलन का ही एक काफिला या एक जुलूस या एक भीड़ जब गुजर रही थी चोरा चोरी नामक स्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है, तो वहीं पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस चौकी में 23 सिपाहियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आई, और ये जगह कौन सी थी, चोरा चोरी। और इसी चोरा चोरी नामक स्थान पर जब ये कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का काम किया। क्वेश्चन आएगा किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, प्यारे बच्चे आंसर करेंगे सर वो चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कहां पे है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कब की घटना है, 4 फरवरी 1922 को। तो चोरा चोरी कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश आपके सामने लिखा हुआ है। मोपला आंदोलन कब, और बहुत बार पूछा गया मोपला आंदोलन, तो याद रखना सर मोपला आंदोलन जो है 1921 में केरल में हुआ था। कहां पर, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। स्वराज दल की, स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की ये बात कर रहा है प्यारे बच्चे, और मैंने आपको बताया था सर 1922 में जब ये आंदोलन वापस लिया गया, अगले ही साल 1923 के अंदर 2 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसमें एक नाम मोतीलाल नेहरू का याद होगा, और दूसरा नाम CR दास, चितरंजन दास। फटाफट बताइएगा मुझे, बताइए CF एंड्रयूज को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। CF एंड्रयूज, ये CR दास है, चितरंजन दास है, मैंने CF एंड्रयूज पूछा है, बताइएगा। तो ये पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता बहुत बार एग्जाम में आता है। लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ, तो सर दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में क्या हुआ था, लखनऊ का समझौता हुआ था। वहीं आपसे पूछ ले प्यारे बच्चे पुन्ना पैक्ट, पुन्ना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, कमेंट करके बताइए किसके बीच हुआ भाई रांगड़ो। महात्मा गांधी और अंबेडकर। इरविन समझौता, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। फटाफट लाड लो, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लेता तो हम आंसर करते सर वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट का अखबार पूछ लेता तो कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट का आंदोलन पूछ लेता तो होम रूल लीग आंदोलन। लेकिन इसने भारतीय महिला पूछा है, और भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सरोजनी नायडू वो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जिनका संबंध कहां से रहा, सर उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी, पहली महिला क्या बनी थी, राज्यपाल भी बनी थी सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी भाइयों, दांडी मार्च, तो आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन है सर 1930 में शुरू हुआ, और इसी के ही बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किसके कानून के लिए, सर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, सर 5 मार्च 1931 को। 1931 की बात आई है, गोलमेज सम्मेलन भी पूछेगा, तो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई, 3। पहली कब हुई,
1930 में, दूसरी कब हुई 1931 में, और तीसरी पूछे 1932। महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया, दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया, और इसी में महात्मा गांधी को क्या कहा गया, अर्धनंगा फकीर। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, सर वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है भाई, कौन सी होती है, पक्की बात है, नाइट्रोजन नहीं होती क्या, बताइए, हीलियम होगी या नाइट्रोजन होगी भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, बताइए। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती है, दोनों क्वेश्चन बताइएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी होती है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन होती है, या फिर हीलियम होती है, बताइए। और गुब्बारों में कौन सी होती है, CH4 कैसे होगी, CH4 तो मीथेन होती है आपकी, मार्स गैस बोलते हैं इसे, गोबर गैस, गोबर में यही होती है आपकी। चलिए कमेंट करके बताओ मुझे, इसमें हीलियम, सर इसमें तो हीलियम होती है, लेकिन वायुयान के टायरों में कौन सी होती है, नाइट्रोजन। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने नवाजा था, सर सुभाष चंद्र बोस ने नवाजा था। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, नेताजी, और नेताजी ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस की बात आई है तो सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा, दूसरा नारा बोलो, दिल्ली चलो का नारा। तीसरा नारा, दास्ता के हलवे से सूखे चने चबाना बेहतर होगा, ये बात भी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किस योजना के तहत, सर उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था वो माउंट बेटन था, तो माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भाइयों, केरल का। और केरल का नृत्य अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कथकली, कौन सा हो जाएगा, कथकली। और दूसरा पूछे तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, प्यारे बच्चे हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, सर दिल्ली को तो घोषणा 1911 में, गलत लिखा हुआ ये, घोषणा हुई थी सर 1911 में, लेकिन बनी कब थी, 1912 में बनी थी सर, कब बनी, 1912 में बनी थी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में सर नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ये गलत लिखा हुआ है भाई। तो ये आपका गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, नाइट्रोजन नहीं होती आपकी, कौन सी होती है, आर्गन होती है, कौन सी होती है, सर आर्गन भरी होती है उसके अंदर। विद्युत बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, सर टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का सिंबल पूछे तो डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ये फिलामेंट होता है, इसका टेम्परेचर है 3500 डिग्री सेल्सियस पर भी सर ये क्या होता है, ये गर्म होता है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो आपसे कई बार पूछा जाता है, आपके घरों में अब सर्दियों का जो मौसम था हीटर चलते थे, आपने पुराने वाले हीटर देखे होंगे मिट्टी वाले, उसके अंदर एक तार सी लगी होती थी यू यू के आकार की, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ाई थी, थायराइड ग्लैंड भी पढ़ाई थी, मैंने आपको हर एक ग्लैंड का टॉपिक प्यारे बच्चे आपको कवर करवाया गया था। सफेद क्रांति श्वेत क्रांति का संबंध किसी से है, दूध से है। वैसे ही हरित क्रांति का संबंध पूछे खाद्यान्न से, भूरी क्रांति का संबंध पूछे उर्वरक से, गुलाबी क्रांति का संबंध पूछे झींगा मछली से, और लाल क्रांति पूछे तो टमाटर या मांस से, टमाटर या मांस से हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति सर मत्स्य उत्पादन से, किसे, मत्स्य। और मत्स्य पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर या सेरिकल्चर, पीसी कल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी, कल्पना चावला भारत की पहली महिला। मृत्यु पूछे तो 1 2 3, 1 फरवरी 2003 किस यान से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी। चलिए
चलिए वेरी। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? सर आईने अकबरी पूछे चाहे अकबरनामा पूछे, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल का संबंध किससे था? सर अबुल फजल का संबंध अकबर से था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में संशोधित किया गया प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आपको मैंने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं। कल फिर करवाऊंगा, और कल संडे है तो कल आपके लिए एक क्लास और होने वाली है। उस क्लास के अंदर सारे बच्चे जुड़े, फिजिक्स करवाएंगे, पूरी मैराथन क्लास में कवर करवा दी जाएगी। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम बताया, इंस्पायर एजुकेशन से जुड़े। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे बच्चों को।